कप्तान साहब और सीडीओ साहब का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और हमारे हौसले को बढ़ाने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हम ना जब ये जनपद बिजनौर में संगठन चूंकि एमएससी केमिस्ट्री से करने के बाद और नौकरी करने के बाद जिले के सारे लोग अवगत है इस बात से, जब नौकरी में ये सिस्टम देखा कि यहाँ नहीं कर सकते तो ये संगठन में आए और उसके बाद लगातार एक सोच और एक विचार ये चलता रहा कि कैसे संगठन में भी ईमानदारी के साथ कैसे स्थापित करके समाज के सामने एक चरित्र स्थापित किया जाए, उस पर काम करते रहे। और जनपद के आप सब लोग इतना सहयोग आप लोगों ने किया कि वो चाहे मालन नदी की सफाई का काम हो, तो जब मालन नदी की सफाई का काम आज से 10 साल पहले हमने शुरू किया था तो जनपद के लोगों ने मजाक हमारी उड़ानी शुरू करी थी और आप 5000 लोग इस जनपद के अपने ट्रैक्टर ट्राली लेकर मालन नदी में पहुंचे थे। लेकिन मेरा वो मकसद उस दिन पूरा हुआ कि जब तत्कालीन डीएम साहब मुख्यमंत्री जी को लेकर मालन नदी के किनारे पर पहुंचे। उस दिन मैंने ये समझा कि आज ये सपना पूरा हुआ कि जो हम कर रहे थे वो सही था, और अगर उस सपने पर उस पर काम कर लिया गया होता, हमें प्रशासनिक थोड़ा सा भी सहयोग मिल गया होता, चूंकि होता क्या अधिकारी चले जाते हैं तो वो सहयोग खत्म हो जाता है। उसके बाद आप सब लोगों ने जिस तरह से जनपद के अंदर आवारा गोवंश की समस्या की समस्या को लेकर सारे के सारे संगठन सब लोग जब ये बात कहते थे कि डीएम साहब का घेराव करना, सीडीओ साहब का घेराव करना, आवारा गोवंश की समस्या, तो हमने जमीनें खाली कराई इस जनपद के अंदर, गौशालाएं बनवाई। जब उन गौशालाओं के संचालन में समस्या आई तो संगठन के लोगों को प्रेरित किया, संगठन के लोगों से कहा कि जिस किसी कार्यकर्ता का जन्मदिन होगा वो अपने जन्मदिन पर गौशाला में चारा लेकर जाएगा। तो इस जनपद के कार्यकर्ताओं ने उस आह्वान को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद लगातार उस दिन से गौशालाओं में चारा लेकर जा रहे हैं, जिसका सीडीओ साहब भी बार बार मुझसे भी कहते रहते हैं कि जी आपके द्वारा लगातार गोवंशों को चारा दिया जा रहा है। तो उस गोवंश का भी आशीर्वाद हमको बना रहता है। वो पेड़ लगाने की बात है, आज ये विचार पेड़ लगाने का कहां से आया? देखिए हम सब मानव हैं और मानव आज इस तरह से अपने लालच और स्वार्थ में लगा हुआ और वो पूरे जीवन भर करता रहता है, ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है। वो मंच पे बुलाने के लिए मैं फिर से लास्ट एक रिक्वेस्ट करूंगा। मैं इसीलिए एमओआईसी साहब को भी बुलाया था और सीडीपीओ को भी बुलाया हूँ। एमओआईसी साहब मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप जितने भी आपके ये है पीएसी है, सब सेंटर है और आपका जो अभी नया बना है उसको क्या बोलते हैं, सीएचओ सेंटर, सभी में पौधरोपण करें। आपके लीडरशिप में वीडियो साहब सहयोग करेंगे, सभी में पौधरोपण करें। हर सरकारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हरा भरा होना चाहिए, ठीक है। मैं आप उम्मीद करूँगा इसी सीजन में आप एक अभियान चला के सब में पौधरोपण हो जाए। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सीडीओ साहब ने दिल की गहराइयों से जो ये सारी बात बताई है उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और अब मैं आमंत्रित हमें तो सब भाइयों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया अपने बीच में, मुझे एक मौका दिया कि मैं आप सबको एड्रेस कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीडीओ साहब ने प्लांटेशन के बारे में बहुत कुछ बता रखा है। अब मैं बहुत स्वार्थी हूँ, 50 मिनट गाड़ी में बैठ कर आया हूँ तो मैं पुलिस से संबंधित कुछ बातें आपके सामने रखूँगा और इस मौके का मैं फ़ायदा उठाना चाहूँ और आपसे मैं कुछ प्रॉमिस चाहूँ, वादे चाहूँ। पहली चीज़, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पे इतने विवाद नहीं होते, खास क्योंकि किसान बहुत गरीब है, इतना सक्षम नहीं है, ना कोई संगठन है कि उनको संगठन कर दे और अपनी डिमांड रख सके या फिर कहीं धरना दे सके। तो आपसे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध समझ लो, अधिकारी हो तो निर्देश समझ लो, जो भी आप समझ लो, कि कहीं किसी भी गांव में मेड़ को लेके कोई विवाद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने विवाद इतने अपनी आंखों से देखे हैं, अपनी आंखों से लोगों को मरते हुए देखा, कई विवाद में देख चुका हूँ। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेड़ को लेकर या ज़मीन के एक टुकड़े को लेकर लोग अपना कानून हाथ में ले लें और हमारे पास आए या फिर एसडीएम साहब के पास आए। एक भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। और ये आप सबके कार्यकर्ता लगभग हर गांव में मौजूद,
अगर आपको ज़रा सा भी अंदेशा है, ज़रा सा भी आपको लग रहा है कि भाई इनके बीच में विवाद है, और अगर विवाद का निस्तारण नहीं कराया गया तुरंत, तो फिर ये सही बात। आगे जाके इसमें मर्डर होगा। तो हमें वो मर्डर रोकना है। तो ऐसा नहीं कि हम रोक नहीं सकते, 100% हम रोक सकते हैं, और 100% अपने गांव को भूमि विवाद विहीन कर सकते हैं। बस केवल हमें उसमें लगना है। संगठन है, शक्ति है, आप सब में ऊर्जा है, डेडिकेशन है, ईमानदारी है, जज्बा, सब कुछ है, लेकिन एक अच्छे तरीके से हम अपने गांव में ये बिल्कुल 100% इंश्योर करा, सुनिश्चित करा कि कहीं भी भूमि विवाद में कोई झगड़ा नहीं। तो उदाहरण दे रहा हूँ, यहीं का उदाहरण है, चांदपुर में बास्टा चौकी में एक गांव है। गांव में एक परिवार के बीच में झगड़ा हुआ, बहुत मामूली सी बात है, खड़ेरिए को लेकर दो चचेरे भाइयों के बीच में झगड़ा था। एक चचेरा भाई पिट गया, उसने अपने भाई को बुला लिया, वो आया तो उसको गोली मार दी। एक परिवार, कोई बाहरी लोग नहीं थे, खास चाचा, खास भतीजा, और भतीजे की उम्र शायद 22 से 23 साल की उसकी मृत्यु हुई। अकस्मात, लेकिन अंदेशा था कि भाई झगड़ा के बीच में टेंशन चली आ रही। तो नंबर 1 मैं आप सभी से उम्मीद करूँगा, अनुरोध करूँगा कि ऐसी कोई विवाद, ऐसा कोई मर्डर नहीं होना चाहिए। किसी की जान बचाना शायद दुनिया में सबसे बड़ा, अगर हम एक जान भी बचा लेंगे तो फिर जो मानव शब्द का इस्तेमाल किया है दिगंबर जी ने, वो हम सार्थक हो पाएंगे कि हम वास्तव में मानव हैं। दूसरी बात, इसी झगड़े को लेकर मैं आता हूँ। मेरे गांव में मैंने हमें तो सब भाइयों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया अपने बीच में, मुझे एक मौका दिया कि मैं आप सबको एड्रेस कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीडीओ साहब ने प्लांटेशन के बारे में बहुत कुछ बता रखा है। अब मैं बहुत स्वार्थी हूँ, 50 मिनट गाड़ी में बैठ कर आया हूँ, तो मैं पुलिस से संबंधित कुछ बातें आपके सामने रखूँगा और इस मौके का मैं फ़ायदा उठाना चाहूँगा और आपसे मैं कुछ प्रॉमिस चाहूँ, वादे चाहूँ। पहली चीज़, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पे इतने विवाद नहीं होते, खास क्योंकि किसान बहुत गरीब है, इतना सक्षम नहीं है, ना कोई संगठन है कि उनको संगठन कर दे और अपनी डिमांड रख सके या फिर कहीं धरना दे सके। मैं आपसे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध समझ लो, अधिकारी हो तो निर्देश समझ लो, जो भी आप समझ लो, कि कहीं किसी भी गांव में मेड़ को लेके कोई विवाद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने विवाद इतने अपनी आंखों से देखे हैं, अपनी आंखों से लोगों को मरते हुए देखा, कई विवाद में देख चुका हूँ। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेड़ को लेकर या ज़मीन के एक टुकड़े को लेके लोग अपना कानून हाथ में ले लें और हमारे पास आए या फिर SDM साहब के पास आए। एक भी झगड़ा नहीं होना चाहिए और ये आप सबके कार्यकर्ता लगभग हर गांव में मौजूद। अगर आपको ज़रा सा भी अंदेशा है, ज़रा सा भी आपको लग रहा है कि भाई इनके बीच में विवाद है, और अगर विवाद का निस्तारण नहीं कराया गया तुरंत, तो फिर ये सही बात। आगे जाके इसमें मर्डर होगा। तो हमें वो मर्डर रोकना है। तो ऐसा नहीं कि हम रोक नहीं सकते, 100% हम रोक सकते हैं और 100% अपने गांव को भूमि विवाद विहीन कर सकते हैं। बस केवल हमें उसमें लगना है। संगठन है, शक्ति है, आप सब में ऊर्जा है, डेडिकेशन है, ईमानदारी है, जज्बा, सब कुछ है, लेकिन एक अच्छे तरीके से हम अपने गांव में ये बिल्कुल 100% इंश्योर करा, सुनिश्चित करा कि कहीं भी भूमि विवाद में कोई झगड़ा नहीं। तो उदाहरण दे रहा हूँ, यहीं का उदाहरण है, चांदपुर में बास्टा चौकी में एक गांव है। गांव में एक परिवार के बीच में झगड़ा हुआ, बहुत मामूली सी बात है, खड़ेरिए को लेकर दो चचेरे भाइयों के बीच में झगड़ा था। एक चचेरा भाई पिट गया, उसने अपने भाई को बुला लिया, वो आया तो उसको गोली मार दी। एक परिवार, कोई बाहरी लोग नहीं थे, खास चाचा, खास भतीजा,
और भतीजे की उम्र शायद 22 से 23 साल की, उसकी मृत्यु हुई। अकस्मात, लेकिन अंदेशा था कि भाई झगड़ा के बीच में टेंशन चली आ रही। तो नंबर 1 मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा, अनुरोध करूंगा कि ऐसी कोई विवाद, ऐसा कोई मर्डर नहीं होना चाहिए। किसी की जान बचाना शायद दुनिया में सबसे बड़ा, अगर हम एक जान भी बचा लेंगे तो फिर जो मानव शब्द का इस्तेमाल किया है दिगंबर जी ने, वो हम सार्थक हो पाएंगे कि हम वास्तव में मानव हैं। दूसरी बात, इसी झगड़े को लेकर मैं आता हूँ। मेरे गांव में मैंने ऑटोमेटिक वो ऐप डिटेक्ट कर देता कि वो बच्चे कुपोषित है या नहीं। जब वो पहचान हो जाती है कि बच्चे कुपोषित है, उनको हर गांव में 1 महीने में 2 बार या 1 बार VHND सेशन होते हैं। VHND, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे होते हैं, हर महीने में होते हैं। आप आशा और ANM बहन से बात कर सकते हैं। हेलो 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 हेलो, आप आपके गांव के आशा और हेलो, आपके गांव के जो आशा बहन है और ANM बहन है, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि हम लोग के गांव में VHND सेशन कब होते हैं।